सो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था। ठीक, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो लाइट है, लाइट के यूज क्या है, राइट। उसको देखने के लिए यूज करते हैं कि नहीं। और भी कई सारे यूज होते हैं लाइट के। लाइट की ट्विंकलिंग होती है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़े थे, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, क्या होता है उसमें कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। उसके अलावा क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज पढ़े थे इमेज के द्वारा जो फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर। क्या क्या थे? वर्चुअल और इरेक्ट है। क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है ना। और क्या थे? सेम साइज के थे। ठीक। और क्या है? सेम डिस्टेंस पे थे, है कि नहीं। और क्या थे? लेटरल इन्वर्टर थे। यहाँ तक क्लियर है? ये पढ़ चुके थे। क्लियर है? उसके अलावा क्या पढ़े थे? डिफरेंस पढ़े थे किसके? इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज के। जो सीधा अगर टॉप का टॉप दिख रहा है, सीधा सीधा दिखे उसे क्या बोलते हैं? इरेक्ट। और जो उल्टा दिखे, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये ट्री का जो टॉप पॉइंट है वो नीचे दिख रहा है ये। और जो नीचे जो उसका रूट है वो ऊपर चला गया है, दिख रहा है। उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं हम। इसके अलावा क्या देखा था? डिफरेंस देखे थे रियल और वर्चुअल में। तो रियल में क्या होता है? जब वो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है, लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करते हैं, तो एक्चुअली मीट करे तो उससे क्या, जो एक्चुअल में होता है उससे क्या बोलते हैं? रियल इमेज, है कि नहीं। और जब एक्चुअल में ना मिले बट फील हो, एपियर हो कि मिल रही है। जैसे यहाँ देखो, लाइट ये ऑब्जेक्ट है। वेट है, लेट में क्लियर है। हम्म। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो फिगर दिख रहा है, ठीक, उसमें क्या दिख रहा है? देखो, ये क्या, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। एक ऑब्जेक्ट है। और इससे लाइट गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद, आने के बाद जो इमेज बना रही है वो इस जगह बना रही है, ठीक। तो ये एक्चुअल में यहाँ लाइट, दो पॉइंट दिख रहा है, एक लाइट ये, एक ये। तो ये आने के बाद यहाँ मिल गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, और ये इमेज है आई। तो यहाँ देख रहे हो एक ही साइड बन रहा है, तो एक्चुअल मीट हो रही है, तो उससे क्या बोलते हैं? रियल इमेज। ठीक। वर्चुअल इमेज क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, मिरर इससे गई और रिफ्लेक्शन के बाद इस साइड में कहीं मिल नहीं रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, तो क्या इमेज नहीं बनेगी? क्या इमेज बनेगा, लेकिन अपोजिट साइड जब जाएंगे, दिख रहे हैं, तो उस साइड मिलेंगे। बट वहां पे एक्चुअल नहीं मिल रही है, एक्चुअल तो रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आ रही है। लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में, तो इमेज कहाँ मिल रही है? वो राइट साइड मिल रही है, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल नहीं मिल रही है, अपियर हो रहा है कि मिल रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या देखते हैं? स्फेरिकल मिरर देखते थे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ठीक। तो कॉन्वेक्स क्या होता है? जिनका कर्व क्या होता है? इनवर्ड होता है। किधर होता है? इनवर्ड होता है, ठीक। और उसमें फेस किधर है? सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ। जैसे कि सरफेस ऑफ द स्पून जो होता है वो क्या है? कर्व जो इनवर्ड होता है, ठीक। उससे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या है? जो सरफेस जो बल्ज होता है ना और बाहर की ओर, उससे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। जैसे यहाँ देखो जाए, अगर ये देखा जाए, ये दिख रहा है, ये कौन सा है ये क्या हो गया? कॉनकेव, है कि नहीं। और इसके जो अपोजिट वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। तो रियल इमेज क्लियर हो गया है, स्फेरिकल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्लियर हो गया है, ठीक है। ओके। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, पोल क्या होते हैं, ठीक। पोल क्या है कि सेंटर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? कि जिस स्फेयर का वो मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्ट्रेट लाइन बनाती है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर पे क्या है? 90 डिग्री होता है, नॉर्मल होता है कि नहीं। ठीक है। ये कह दो कि जो काम नॉर्मल करता है प्लेन मिरर में, वही काम प्रिंसिपल एक्सिस करता है किसमें? स्फेरिकल मिरर में। क्लियर है? फोकस क्या है कि ये क्या है?
लाइट जहाँ पे कन्वर्ज होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस पॉइंट पोल के बीच को डिस्टेंस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है। और क्या है अपर्चर, क्या है अपर्चर, क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का उससे क्या बोलते हैं, अपर्चर। जैसे दिख रहा है ये क्या है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये ये क्या है, अपर्चर है। ठीक है। ओके। तो यहाँ और जनरली क्या होता है कि जो भी हम स्फीयर का मिरर लेते हैं, ठीक, उसमें हम मान लेते हैं, ठीक, कि जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, किसके द्वारा, कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये क्या हुआ कि मान लो ये क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक, तो इस स्फीयर का, ठीक, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो ये होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसमें जो हम अपर्चर ले रहे हैं बहुत छोटा सा पार्ट ले लें, कितना पार्ट ले लें, मान लो इतना पार्ट ले लें, ये जो हाईलाइट किया है इतना पोर्शन, ठीक। तो अगर बहुत छोटा हो तो उस केस में क्या होता है, जनरली आर इक्वल टू टी एफ होता है। क्या होता है, आर इक्वल टू टी एफ कब होगा, कि जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है बहुत छोटा है रेडियस से। क्लियर है, खुद देख लो रेडियस आपका जो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और अपर्चर कितना ले रहा है, बहुत छोटा ले रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज, उस केस में ही आर इक्वल टू टी एफ होता है, बाकी केस में नहीं होगा। क्लियर। ओके। उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के क्या बना दिए हैं, सारे पॉइंट बना दिए हैं कि कौन सा पोल है, क्या चीजें हैं, दिख रहे हैं। तो ये क्या है, पोल है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, एफ, जहाँ पॉइंट कन्वर्ज करती हैं। इन दोनों के बीच किसे बोलते हैं, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जहाँ फ्लैट पड़ेंगे उससे क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्लियर है। अभी क्या देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक। तो अब बता दो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। जैसे मान लो क्या है, सन, क्या है, सन बहुत बड़ा होता है ना, बहुत दूर होता है ना। तो अगर सर बहुत दूर है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई बहुत दूर है तो उससे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। और उसका इमेज कहाँ बनता है, एक छोटे से पॉइंट पे होता है, दिख रहा है, ये बहुत छोटा पॉइंट दिख रहा है ना। तो पॉइंट बन रहा है और कहाँ बनता है, फोकस, उस पॉइंट क्या बोलते हैं, फोकस। तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक, तो वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ये पॉइंट साइज का होगा। क्लियर है। और कहाँ पे होगा वो ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पे होता है, फोकल बनता है। और उसका नीचे क्या होगा, वो रियल और इन्वर्टेड होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। तो ठीक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन के कई सारे कंडीशन दिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जैसे चेंज कर रहे हैं उसकी जो क्राइटेरिया है और ऑब्जेक्ट सब चेंज होती है इमेज। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखोगे ऑब्जेक्ट को, ठीक, तो यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है, देखो, एफ और सी के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है इमेज, एफ और सी के बीच में बन रहा है। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है ये जो हाईलाइट किया है ना, येलो कलर से, ग्रीन कलर से दिख रहा है, येलो कलर से जो हाईलाइट किया हूँ, ये क्या है, ये इमेज है। तो इमेज देख रहे हो ये क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है। क्लियर है, कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। और क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, दिख रहा है, क्या है, डिमिनिश्ड है। क्लियर है। और क्या होगा, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल क्यों है, क्योंकि यहाँ लाइन आके मिल जा रही है कि नहीं, और इन्वर्टेड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बात करते हैं सी पे, ठीक, कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, सी, ये रहा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ऊपर वाला, ए टॉप है। तो यहाँ स्लाइड गई और फोकस, फोकस पे आई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। क्लियर है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दो उस पे, ठीक, तो उसी साइज का बनेगा वो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब अगर ध्यान से देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर रख दिए तो वो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, सेंटर पे लाए तो वही साइज बनेगा, और सेंटर से और अंदर आ गए
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गए, तो इमेज आपका लार्ज बनेगा। क्लियर है? हम्म, बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ये इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, बियॉन्ड सी है, तो कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? सी पे है, तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बन रहा है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है? सी और एफ के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, जो सी के बाहर है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? सी एफ के बीच बनेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। इतना याद हो गया? क्लियर है? हम्म? और रियल और इन्वर्टेड तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे दिख रहा है, ये फोकस पे है, तो ये कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी क्यों बनेगा अगर फोकस पे है तो? याद करो कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ था, अभी बहुत मिल दूर था, गए सन। ना। याद करो, इमेजिन करो कि जो सन था बहुत दूर था, है ना, इन्फिनिटी में था, उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस से बनता है। तो जो कोई अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और कैसा बनेगा? यस सर। इन लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि याद करो, जब सन बहुत बड़ा था, उसका इमेज फोकस बना था, बहुत छोटा हो जा रहा था। तो जो कोई ऑब्जेक्ट छोटा है और इन्फिनिटी पे है, तो कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा, लिए बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। और क्या रहेगा? रियल और इन्वर्टेड रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लो, ठीक, नेक्स्ट क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन बिटवीन पोल और फोकस के बीच में है, ये दिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? दिख रहा है, यहाँ पे लाइट आई, और तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ बन रहा है? देखो, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब बता दो, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा? बता दो, मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल होगा। क्योंकि यहाँ देखो लाइन मिल नहीं रही है, क्योंकि लाइन यहाँ से आई, इस ऑब्जेक्ट से निकली, और इस पे इस साइड नहीं मिल रही है, अपोजिट साइड में लग रहा है कि तुम्हें मिल रही हैं, तो ये क्या होगा? वर्चुअल होगा। क्लियर है? और वर्चुअल बन रहा है, यस। और देखो सीधा बन रहा है। अभी तक क्या था? सारे के सारे इन्वर्टेड थे, अभी क्या है? इरेक्ट है। कब? जब सीधा है ऑब्जेक्ट इधर। को जब ऑब्जेक्ट को फोकस से बहुत पास लेके आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस यहाँ तक कोई डाउट? तो इतना याद हो गया, नहीं याद हो गया कि कौन सा सर। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा फोकस है? से हाँ सर बोलो। फोकस के पास लाएंगे फिर पोल के पास। फोकस और पोल के बीच में। हाँ वही। हम्म, चलो देखें। मान लो ये क्या था, ठीक, ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अब बताना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ठीक, कहाँ पे ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा बता दो? ये ऑब्जेक्ट ऐसे। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। क्लियर है? अगर मान लो फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए, हाँ ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिए, कहाँ पे? सी पे रख दिए हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा। क्लियर है? क्योंकि सेंटर है। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं यस क्लियर सर। हुआ है? ठीक है। अब बताना, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। इंफिनिटी। इन्फिनिटी बनेगा। क्लियर है? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में है। किसके बीच में? सी, बिटवीन सी और एफ, हाँ, किसके बीच में है? सी और एफ। सी और एफ क्या हो गया, ये दिख रहा है, ये इसके बीच में कहीं भी रख दिए,
ठीक। तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट बनता है बियॉन्ड सी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं, बियॉन्ड सी रख दिए हैं, तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखे पे है, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो कहाँ बनेगा? इसके कहीं बाहर बनेगा, इस साइड कहीं। क्लियर है? ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखे हैं इस जगह पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? सी के बाहर बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस साइड कहीं बन सकता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अगर यस ऑब्जेक्ट सर। मान लो बियॉन्ड सी है, तो कहाँ बनेगा? सी और नो सर। एफ के बीच बनेगा। ठीक। तो इन सभी केस में, एफ के हाँ, बीच में। इन सभी केस में जो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, वो रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर है? रियल और इन्वर्टेड। तो इसको क्या बोल सकते हैं? आर आई बोल सकते हैं, इन्वर्टेड। ठीक। यस सर। तो यहाँ इन सभी केस में क्या हो जाएगा? ये रियल हो गया है और क्या हो गया है? इन्वर्टेड हो गया है। इन्वर्टेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। ओके। नो सर। ओके। अब एक बार बताना, यहाँ सब जो ऑब्जेक्ट था, सब हम लोगों ने फोकस पॉइंट के बाहर रखे हैं, है ना? लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट हम फोकस पॉइंट के अंदर लेके आ गए, कहाँ लेके आ गए? फोकस के बीच में कहाँ ले गए? एफ और पी के बीच में ले आ गए। ठीक। मतलब बहुत ही पास लेके आ गए। अगर मान लो तुम्हारी आंख है, उस आंख को अगर ऑब्जेक्ट को बहुत अब पास लेके आ गए हो, तो क्या अच्छे से देख पाओगे क्या? नहीं। अगर आंख से थोड़ी दूर तो दिखाई देगा ना, लेकिन बहुत पास आ गए तो सही से दिखेगा क्या? नहीं। तो मतलब कि वहाँ चीजें गड़बड़ हो गई हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑब्जेक्ट? बिहाइंड मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा ये? दोनों जगह। बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक। मतलब कहानी पूरी उल्टी हो गई। तो जो रियल था वो क्या हो गया? अब इमेजिनरी हो गया। क्लियर? और जो इन्वर्टेड था वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। ये बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब क्या है कि, ठीक है, अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर अच्छी बात। अब बात आती है कि ये इमेज बनते कैसे हैं। क्या है? अच्छा, एक चीज और समझो। जो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी था, फोकस बना था, तो उसका साइज कैसे बना? ऑब्जेक्ट कैसे बना? इमेज बहुत हाईली डिमिनिश हो रहा है कि नहीं, बता दो। हाईली डिमिनिश है कि नहीं, बता दो। क्लियर है? हम्म। अच्छा। और जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? फोकस पे था। ठीक। जहां इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक। तो ये क्या होगा? स्मॉल बनेगा नहीं बनेगा, बता दो। हाईली लार्ज। अच्छा, अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वो क्या बनेगा? सेम साइज रहेगा। यस सर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और जो फोकस पे था, वो कहाँ बना रहा है? वो हाईली रहेगा ना, इंफिनिटी पे वो है। इनलार्ज बनेगा, है कि नहीं? बड़ा बनेगा। क्या यस। बनेगा? इनलार्ज बनेगा। क्लियर है? अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था। कहाँ पे? सी और एफ के बीच में है। ठीक। तो वो कहाँ बन रहा है? बिहाइंड सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बियॉन्ड सी? अगर बियॉन्ड सी बन रहा यस सर। है, ठीक, तो क्या बनेगा ये? इनलार्ज। जो भी लार्ज। इमेज, जो भी इमेज क्या है, सी से दूर जा रहा है, तो वो क्या बन रहा है? देखो, बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जो पास आएगा, ठीक, वो क्या होगा? वो छोटा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? छोटा। हम्म। जो सी और एफ के बीच में आएगा वो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? डिमिनिश्ड। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर है? बोलो। ये चीज याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट भी समझ रहे कि नहीं कॉन्सेप्ट के साथ? यस सर। ये कोई इन्फिनिटी पे है। पहला केस देखते हैं, इन्फिनिटी पे तो क्या बन रहा है? फोकस बनेगा, हाईली डिमिनिश। क्लियर है?
सेंटर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज। क्लियर है? जो फोकस पे है, थर्ड पॉइंट क्या है देखो, फोकस कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी बनाएगा मतलब बहुत बड़ा बनेगा, दूर बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज लेंस से दूर जा रही है, ठीक, वो बड़ा बन रहा है। जो पास आ रही है वो क्या होगा? छोटा बन रहा है। देखो, जो सी और एफ के बीच में क्या है, डिमिनिश हो गया नहीं? देखो, डिमिनिश ना। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बड़ा है, इन्फिनिटी भी बड़ा है कि नहीं? लेकिन मान लो बिहाइंड द मिरर हो गया है, तो ये भी क्या बनेगा? इन लार्ज बनेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। तो ये 6 कंडीशन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? हाँ। हेलो। सर जब इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज, हाँ, तो बड़ा बनेगा तो ना। फिर इनलार्ज होगा या हाईली इनलार्ज होगा? नहीं, हाईली इनलार्ज होगा ना, मतलब देखो बहुत बड़ा बुक, देखो बनेगा। बहुत बड़ा, देखो जनरली तो बड़ा बनता है। तो यहाँ पे हाईली इनलार्ज कहीं लिखा नहीं बुक में, एक्चुअल में इनलार्ज ही लिखा है, मतलब बड़े को। क्लियर है? तो उसको यस इनलार्ज ही सर। बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं, देखो ना। क्लियर है? जो डिमिनिश्ड है, यस सर। जो हाईली डिमिनिश्ड, उसको क्या बोलते हैं? वो पॉइंट साइज का होगा, इसलिए बहुत छोटा बोला गया इसको, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है? पॉइंट। हम्म। यस अभी सर। बता दो, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। याद हो गया अच्छे से सारे के सारे? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? अभी पता है कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें क्वेश्चन था, ठीक, कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका इमेज जो है सेम साइज का बन रहा है। कैसा बन रहा है? सेम साइज का। तो क्वेश्चन ये था सेम कि जो, साइज। हाँ, सेम साइज का बन रहा है। तो क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पे। सी पे। ऑप्शन क्या क्या थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकस था, एफ और सी के बीच में था, इन्फिनिटी था। ये ऑप्शन दिए गए थे। हम्म। तो अभी अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और याद भी हो गया है? बोलो, गलत तो नहीं यस करोगे सर। कभी? नो सर। एक लेके चलना, बाकी सब बन जाएंगे। क्लियर है? यस स्पेशल सर। केस याद रखना, वो भी याद भी नहीं करना है। क्योंकि देखो सब तो बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ही बहुत पास आ गए तो समझो गड़बड़ा आ गया। समझ कि नहीं समझे? देखो, एफ और पी वाला, यस सर। उसमें क्या हो जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा ये, है कि नहीं? स्पेशल और केस हो सर गया है। इसमें जो हाँ। रे ऑफ लाइट जा रही है, मतलब वो हम्म। अलग जा रही, पैरेलल नहीं है, तो मतलब उससे भी लग रहा कि पीछे बनेगा। हाँ, ठीक है। अब बात ये थी कि यस। बनते कैसे हैं। ओके, तो इसके बनने के कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल होते हैं, रूल। ठीक है। क्या होते हैं? कुछ रूल होते हैं, ठीक। तो रूल देखते हैं और फिर इसके डायग्राम देखेंगे कैसे बनते हैं इमेज। पहला टारगेट क्या है? कि इमेज याद होना चाहिए कैसे क्या बन रहा है, इसका नेचर क्या है। सब क्लियर हो गया? याद हो गया? यस सर। ठीक है। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम देखते हैं, ठीक। तो कैसे देखते होंगे, चलो देखते हैं। तो पहला क्या है, मान लो कोई रे है, ठीक, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। दिख रहा है ये दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल में आ रही है, जो भी आ रही है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? जो भी रे आ रही हैं वो पास होती हैं, ठीक। किस पॉइंट से पास होती हैं वो? फोकस से फोकस। पास होती हैं। क्लियर है? जैसे दिख रहा है, ये देखो यहाँ से आई और यस सर। इससे रिफ्लेक्ट हुई, तो किस पॉइंट से पास हो रही है? फोकस से। और यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल डाल देखिए, जो इंस्टेड ऑफ एंगल और रिफ्लेक्शन बराबर हो गए हैं, कि नहीं? तो जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है ऐसे, वो कहाँ से पास होंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद? फोकस से। जो भी हो रही फोकस। है, दिख रहा है? हाँ, ये क्लियर है? ये क्या हो गया? फोकस। अब बताओ, जो कॉनकेव है तो यहाँ मिल रही है, अगर कॉन्वेक्स होगा, ऐसे लाइट आ रही है मान लो ये, ठीक, तो रिफ्लेक्ट उस साइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? यस सर। जिसको लगेगा मिल रही है, दिख रहा है ये अपोजिट साइड में,
तो जहाँ पे अपीयर हो रहा है दिख रहा है, एक्चुअल में मिल उससे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो सर। पहला रूल क्या है, जो पैरेलल आ रही हैं वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। क्लियर। दूसरा क्या है कि अगर कोई रे पास हो रही, कहाँ से, फोकस से पास हो रही है, कहाँ से, मान लो कोई फोकस से पास हो गई, मान लो ये दिख रहा है, जैसे मान लो ये है, ओके, ये क्या है, फोकस, ठीक। और मान लो यहाँ से कोई रे पास हो गई, ये, ठीक। तो पास जो हो रही हैं उसके बाद क्या होंगी, ये पैरेलल हो जाती हैं। क्लियर हो कि नहीं हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। मतलब क्या हो, जो पैरेलल आ रही हैं वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। और जो फोकस से पास हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है? यस सर। मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट। तो फोकस, हाँ, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ मिलेंगे, ये फोकस पे पास होंगे। और अगर कुछ फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पैरेलल होंगी। इतना याद हो गया? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई रे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी कहाँ से पास होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे उसी पाथ पे। मतलब कि जो जैसे आएगी, जैसे मान लो ये आया, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। और ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो अब मान लो कि यहाँ से कोई रे पास हो रही है, दिख रहा है ये, सी पॉइंट से। तो होने के बाद ये ऐसे ही वापस हो उसी जाएंगे। प्रकार क्लियर है? लौट जाएगी। मतलब कि हाँ, जहाँ यस से आ सर। रही वहीं चले जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या यस कहता है सर। कि अगर मान लो रे कोई आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है, ऑब्लिकली की तिरछी आ रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, दिख रहे हैं, कहाँ पे आ रही हैं, पोल के आस आ रही हैं, कहाँ पे, टुवर्ड्स पोल आ रही हैं, पॉइंट पी पे आ रही हैं, ठीक। तो वो रिफ्लेक्ट होंगे ऑब्लिकली। मतलब क्या हुआ, अगर पोल पे ऐसे आ रही है, दिख रहा है ऐसे, उस तो ये एंगल ऐसे से। वापस हो जाएंगे। हाँ। क्लियर है? तो ये रूल है, ठीक। यस सर। चार रूल है। और इन रूल का यूज करके हम लोगों ने जो भी याद किया है कि ये इमेज फॉर्म होते हैं, इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे कि ये इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। क्योंकि यहाँ तुमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, हाई डिमिनिश बनेगा, रियल यूनिट बनेगा, कैसे बनेगा ये वो हम कल देखेंगे। क्लियर है? ओके। यस अभी क्या है, सर। आप लोग को इतना याद है कि नहीं याद है ये चीजें? तो जितना पढ़ाए हैं उसको पढ़ के और रिवाइज करके आइएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट क्लियर करेंगे। क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओके।